आसमान से एक अजीब सा धुंध गिरने लगा। एक छोटी लड़की पास जाकर देखने लगी। वो चीज इतनी गर्म थी कि पत्तियों को जलाकर रख दे रही थी। माँ, ये बर्फ नहीं, ये तो जल रही है। माँ ने शुरुआत में इसे हल्के में लिया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा वो दंग रह गई। आसमान में अनगिनत अज्ञात चीजें तैर रही थीं। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बड़ा अनहोनी होने वाली। अपनी बेटी को लेकर भागने लगी। इसी वक्त पहाड़ों की ओर से एक जोरदार धमाका हुआ। गाढ़ा काला धुआं आसमान में छा गया। दरअसल ये तो द्वीप के बीच स्थित ज्वालामुखी का विस्फोट था। वहीं वैज्ञानिक दल का नेता बूढ़ाली तुरंत सभी को वापसी का आदेश देता है और साथ ही जंगल में भागती अपनी पत्नी और बेटी को भी संपर्क करने की कोशिश करता है। अब आसमान से गिर रहे जलते हुए पत्थर मानो तोप के गोले बन चुके थे। जहां भी गिरते सब कुछ तहस नहस कर देते। उधर माँ और बेटी पूरी तरह असहाय थीं। तभी एक ट्रक उनके पास से गुजरता है। माँ दौड़ती है और बेटी को ट्रक पर चढ़ा देती है, लेकिन जैसे ही वह खुद चढ़ने की कोशिश करती है, एक जलता हुआ पत्थर उसके पीछे गिरता है और उसे जोर से उड़ा देता है। उसी वक्त बूढ़ाली अपनी गाड़ी से वहां पहुंचता है, लेकिन ट्रक उससे जरा सा टकराकर निकल जाता है। बूढ़ाली तुरंत अपनी पत्नी की तरफ भागता है, लेकिन आसमान से गिरते जलते पत्थरों में एक उसकी गाड़ी को पलटा देता है। अब उसकी पत्नी के पीछे गर्म राख की लहरें तेजी से बढ़ रही थीं। गाड़ी के अंदर फंसा बूढ़ाली जान गया कि अब उसका अंत निश्चित है। उसने बस एक बार अलविदा कहा और अपनी आंखों के सामने उसने देखा ज्वालामुखीय राख की लहरों ने उसकी पत्नी को निगल लिया। 20 साल बाद उस भयानक ज्वालामुखी से तबाह हुए तियानहो द्वीप को एक थीम पार्क में बदल दिया गया, लेकिन जो एकमात्र बचा, बूढ़ाली अब भी कहता है, जो भी मुझसे मिलने आता है वो खुद आग से खेलने चला आता है, क्योंकि उसकी बेटी छोटी मेंग जो उस दिन बच गई थी, वो अब ज्वालामुखी के अंदर कुछ ऐसा खोज